हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11 मैथमेटिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हम डिस्कस कर रहे थे 3.2 एक्सरसाइज। हमने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल रेशियो, यानी कि हमने पढ़ा था साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। हमने ये भी पढ़ा था कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो इस तरीके से हमने 6 के 6 रेशियो पढ़े थे। साइन का कॉस हो जाता है, कॉस का साइन हो जाता है, टेन का कॉट हो जाता है, कॉट का टेन हो जाता है, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक। ये हमने पढ़ा था। ये हमने देखा था 90 माइनस थीटा। अगर थीटा की वैल्यू मैं 10 डिग्री रखता हूं तो 90 से कम 80 डिग्री हो जाएगा। 90 माइनस 10 विल बी 80 डिग्री। 80 यानी कि मेरा वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा। ये है 0 डिग्री, ये है 90 डिग्री, और ये है 180 डिग्री, और ये है 270 डिग्री, और वापस ये 360 डिग्री। ये हम जानते हैं। तो 90 से कम यानी कि मेरे एंगल यहाँ की जो भी वैल्यू आएगी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगी। ठीक। अब अगर 90 को क्रॉस करके सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाता है तो क्या होगा, आज हम समझते हैं। सपोज इफ 90 प्लस थीटा लिखता हूं तो ये इधर का क्रॉस होने का तो हमने 10th में पढ़ लिया था, लेकिन 90 को क्रॉस करके इधर आ जाता है। अब थीटा की वैल्यू अगर मैं 10 डिग्री रखता हूं तो 90 प्लस 10 100 डिग्री हो जाएगा। तो ये आ जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो क्या होगा, तो ये समझते हैं। तो ये है 0 डिग्री, ये है 90 डिग्री, ये है 180 डिग्री, और ये है 270 डिग्री, और ये वापस 360 डिग्री, 0 डिग्री पे वापस आ जाएगा। ठीक है। तो साइन 90 प्लस थीटा यानी कि 90 को क्रॉस करके सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। ठीक है। तो जब भी ये वाई एक्सिस को क्रॉस करेगा तो यहाँ पे ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो चेंज हो जाएगा। साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस का साइन हो जाएगा, टेन का कॉट हो जाएगा, कॉट का टेन हो जाएगा, सेक का कोसेक हो जाएगा, और कोसेक का सेक हो जाएगा। पहली बात हो गया। नेक्स्ट, अब सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारा ये फंक्शन पॉजिटिव है या नेगेटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में हम जानते हैं साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी नेगेटिव होता है। तो कॉस लिखा, यहाँ पे थीटा आ जाएगा। जैसे कि साइन 90 माइनस थीटा में भी हमने कॉस थीटा लिखा था, हमने कॉस थीटा लिख दिया। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में क्योंकि साइन पॉजिटिव है तो ये वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी। अब देखते हैं कॉस का। अगर ये कॉस 90 प्लस थीटा होता है तो क्या होगा, कॉस चेंज होके साइन हो जाएगा, क्योंकि वाई एक्सिस को जब भी ये क्रॉस करेगा तो ये कॉस का साइन हो जाएगा। पहली बात। एंगल थीटा ऐसे कैसे आ जाएगा, दूसरी बात। तीसरी बात, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है या नेगेटिव, नेगेटिव होता है। तो हम यहाँ साइन लगाएंगे माइनस साइन थीटा। अंडरस्टूड। तो यहाँ पे हमने 3 चीजों को ध्यान रखना है। जब भी हम वाई एक्सिस को इधर या इधर क्रॉस करते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो चेंज होता है, साइन का कोस, कोस का साइन, इस तरीके से। और एंगल वो का वो आ जाता है, और साइन क्वाड्रेंट पे डिपेंड करता है। ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट पे डिपेंड करता है। अब इस तरीके से हम अगला भी निकाल सकते हैं। आप चाहो तो tan 90 प्लस थीटा निकाल के देख लीजिए। tan 90 प्लस थीटा विल बी इक्वल टू tan चेंज होके कॉट हो जाएगा। थीटा ऐसे कैसे आ जाएगा। अब साइन चेक करना है tan का। सेकेंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, हम जानते हैं। तो tan का यहाँ लग जाएगा माइनस, सो दिस विल बी माइनस कॉट थीटा। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो इस तरीके से हम बाकी भी निकाल सकते हैं। ये तो हो गया साइन 90 प्लस थीटा, अगर 90 को क्रॉस करता है तब। ये तो हमने 90 को इधर या इधर क्रॉस किया था तब।
अब अगर 90 को नहीं हम 180 को क्रॉस करते हैं तब क्या होता है हम देखते हैं। 180 को क्रॉस करके इधर भी आ सकते हैं, इधर भी आ सकते हैं, यानी कि मैं लिखूंगा साइन 180 माइनस थीटा। तो 180 से कम 10 डिग्री भी करता हूं तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाऊंगा मैं। अगर ऐड करता हूं तो मैं थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाऊंगा। ठीक है, अब याद रखना है एक्स एक्सिस को मैं क्रॉस करता हूं तो मेरा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो चेंज नहीं होगा, साइन का साइन ही रहेगा। तो साइन विल रिमाइन साइन, थीटा विल रिमाइन थीटा। ठीक है, अब साइन चेक करूंगा। साइन का सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, क्योंकि 180 माइनस थीटा यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट में हूं मैं अभी। अब मैं लेता हूं कॉस 180 माइनस थीटा। मैं अगेन 180 माइनस थीटा लिया है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होगा क्योंकि मैं एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहा हूं। तो कॉस का कॉस रहेगा, एंगल थीटा का थीटा रहेगा। साइन चेक करूंगा कॉस का, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है तो मैं यहां साइन लगाऊंगा माइनस का। अब मैं चेक करता हूं सेक का। सेक 180 माइनस थीटा विल बी इक्वल टू, सेक का सेक ही रहेगा, थीटा का थीटा ही रहेगा। अब सेक थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है या पॉजिटिव, नेगेटिव होता है, therefore दिस विल बी नेगेटिव। तो इस तरीके से हम सारे निकाल लेंगे, बाकी भी 180 प्लस थीटा करता हूं तो मैं क्रॉस करके थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाऊंगा। अगेन एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहा हूं, साइन का साइन ही रहेगा, थीटा का थीटा ही रहेगा। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है या नेगेटिव, नेगेटिव होता है, तो ये आएगा माइनस साइन थीटा। अब अगर मैं tan का निकालता हूं, tan 180 प्लस थीटा विल बी इक्वल टू, tan का tan ही रहेगा क्योंकि मैं एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहा हूं, थीटा का थीटा ही रहेगा। अच्छा, मैं थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है या नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में ऑल स्कूल टू tan पॉजिटिव होता है, सो दिस विल बी पॉजिटिव, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में मैं जानता हूं tan और cot पॉजिटिव होता है, उसके अलावा सारे नेगेटिव होगा। 270 डिग्री में 270 में अगर मैं माइनस करता हूं तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाता हूं, प्लस करता हूं तो मैं फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाता हूं। अब मैं लिखता हूं साइन 270 माइनस थीटा विल बी इक्वल टू, क्योंकि मैं वाई एक्सिस को क्रॉस कर रहा हूं तो साइन का कॉस हो जाएगा, थीटा का थीटा ही रहेगा। और एंगल मैं चेक करूंगा, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है या नेगेटिव, नेगेटिव होता है, तो मैं साइन लगा दूंगा माइनस का। सो साइन 270 माइनस थीटा विल बी इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। अब मैं लगाता हूं कॉस 270 माइनस थीटा, अगेन कॉस का साइन हो जाएगा क्योंकि मैं वाई एक्सिस को क्रॉस कर रहा हूं, थीटा का थीटा ही रहेगा। और मैं कौन से क्वाड्रेंट में हूँ, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है या नेगेटिव, नेगेटिव होता है, तो कॉस नेगेटिव है तो यहाँ पे मैं माइनस लगाऊंगा, तो माइनस साइन थीटा। इसी तरीके से मैं बाकी भी निकाल सकता हूँ। साइन 270 प्लस थीटा विल बी इक्वल टू, क्योंकि मैं वाई एक्सिस को क्रॉस कर रहा हूँ तो यहाँ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चेंज हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, थीटा का थीटा आएगा। अच्छा, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है क्या नेगेटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, तो यानी कि यहाँ पे साइन है तो साइन तो नेगेटिव होता है, तो यहाँ मैं लगाऊंगा माइनस। ठीक है, अब मैं कॉस का चेक करता हूँ, कॉस 270 प्लस थीटा, वाई एक्सिस क्रॉस कर रहा हूं तो ये हो जाएगा साइन और थीटा का थीटा रहेगा। और कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है
तो ये प्लस साइन लगाऊंगा यहाँ पे। तो इस तरीके से बाकी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो भी आप निकाल सकते हो। डिग्री माइनस थीटा भी लिख सकते हो या 0 माइनस थीटा भी लिख सकते हो, बात एक ही है। तो ये हो जाएगा साइन 360 माइनस थीटा, यानी कि मैं एक्स एक्सिस को क्रॉस करके फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंचूंगा। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहा हूं तो साइन का साइन ही रहेगा, थीटा का थीटा ही रहेगा, लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है तो मैं यहाँ माइनस लगाऊंगा। ठीक है, अब मैं लेता हूं कॉस माइनस थीटा। अब माइनस थीटा क्यों लिखा? क्योंकि मैं जानता हूं कॉस 360 लिखूं चाहे 0 लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ता, और 0 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस माइनस थीटा होता है। तो इसका मतलब मैं इसको माइनस थीटा भी लिख सकता हूं। तो कॉस माइनस थीटा विल बी इक्वल टू, मैं 360 माइनस में आ रहा हूं तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा हूं, एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहा हूं तो कॉस ही रहेगा, थीटा का थीटा ही रहेगा, लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है तो ये पॉजिटिव आएगा। इस तरीके से हम सारे के सारे निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आप साइन माइनस थीटा भी लिख सकते हो, क्योंकि 360 मैं जानता हूँ 0 डिग्री होता है और 0 माइनस थीटा इज माइनस थीटा। तो इस तरीके से हम सारे क्वाड्रेंट में निकाल सकते हैं। अगर 360 को क्रॉस करके यहाँ आ जाता हूँ तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में वापस आ जाऊंगा, फिर 360 प्लस 90 यानी कि 450 को क्रॉस करके मैं इधर भी आ सकता हूँ, इधर भी आ सकता हूँ। इस तरीके से मैं कितने भी सर्कल इसके लगा लूं मुझे वैल्यू वही मिलेगी। ठीक है, चलिए इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं हम। यस, साइन 765 डिग्री की हमें वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालते हैं देखते हैं हम। साइन 765 डिग्री है, तो जब भी 360 को क्रॉस कर जाए तो आप पहला काम कीजिए, जो भी एंगल है उसको 90 डिग्री से डिवाइड कर लीजिए। फर्स्ट स्टेप, डिवाइडेड बाय 90, तो 720, सो दिस विल बी 45। ठीक है, अब यहाँ मैं इक्वल टू में लिखूंगा साइन 90 इंटू 8 प्लस 45 डिग्री। ठीक है, अब ये जो वैल्यू आ रही है यहाँ क्वेश्चन पे, ये ऑड है या इवन है ये ध्यान रखना है आपको। इवन है तो मैं एक्स एक्सिस का रूल लेके चलूंगा, ऑड है तो मैं वाई एक्सिस का रूल लेके चलूंगा। यहाँ इवन आ रहा है तो मुझे इवन आ जाता है तो मुझे एक्स एक्सिस का ध्यान रखना है, ऑड आ जाता है तो वाई एक्सिस का रूल लेके चलना है। यहाँ इवन आ रहा है तो मुझे एक्स एक्सिस का लेके चलना है। तो साइन 90 इंटू 8, तो यहाँ पे साइन साइन ही रहेगा क्योंकि एक्स एक्सिस का लेके चल रहा हूँ, और थीटा थीटा ही रहेगा। यहाँ पे थीटा की वैल्यू 45 डिग्री है, 45 डिग्री रहेगी। अब मुझे साइन असाइन करना है। साइन साइन असाइन करने के लिए मुझे चेक करना पड़ेगा मैं कितनी बार क्रॉस कर रहा हूँ 90 को। देखिए ये है 90, एक बार 90, दो बार 90, तीन बार, चार बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 8 प्लस 45 है यहाँ पे। तो मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा हूँ, समझ में आ रही है बात। तो यहाँ पे आ गया मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो ये आएगा साइन प्लस का। तो यहाँ मेरे पास आ गया साइन 45। साइन 45 की वैल्यू मैं जानता हूँ 1/√2 होता है। कोसेक -1410। तो पहले तो हम चेक करते हैं कोसेक 0 माइनस यानी कि माइनस थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो कोसेक फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है या नेगेटिव? नेगेटिव होता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट यानी कि एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहा हूं तो यहाँ आएगा माइनस कोसेक थीटा। तो दिस इज इक्वल टू माइनस कोसेक 1410। ठीक है, पहली बात। अब नेक्स्ट हमें वही
इसको 90 से डिवाइड करना है, तो 1410 को मैं 90 से डिवाइड करूंगा तो 1 टाइम 90, फिर आएगा 510, इसको मैं 5 टाइम्स करूंगा तो 450 और रिमाइंडर आ जाएगा 60। तो मैं इसको लिखूंगा माइनस कोसेक 90 इंटू 15 प्लस 60 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट, ये ऑड है तो हमें वाई एक्सिस का रूल लेके चलना है। वाई एक्सिस का रूल यानी कि कोसेक सेक में कन्वर्ट हो जाएगा, थीटा की वैल्यू ऐसे कैसे आ जाएगी। अब मुझे इसको साइन देना है, साइन अभी तक दिया नहीं है, माइनस है, वो पहले का माइनस है। अब मुझे साइन असाइन करना है, तो ये 15 आया है, तो 15 टाइम्स मैं 90 डिग्री को क्वाड्रेंट को क्रॉस करके चेक करूंगा। तो यानी कि 1 टाइम 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 प्लस 60 यानी कि मैं कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में मुझे चेक करना है कि कोसेक पॉजिटिव होता है या नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसेक माइनस होता है, तो एक माइनस पहले से ही है और एक माइनस अब लग जाएगा अंदर, तो माइनस इंटू माइनस दिस विल बी प्लस सेक 60 और सेक 60 की वैल्यू मैं जानता हूँ 2 होती है, तो दिस इज माय आंसर। तो इसको आपको ध्यान से करना है, मैं वापस एक बार स्टेप रिपीट कर रहा हूँ, सुन लीजिए। फर्स्ट, ये माइनस है तो मैं चेक करूंगा फोर्थ क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव है या पॉजिटिव। ये नेगेटिव होता है तो हमने लगाया नेगेटिव। ठीक है, कोसेक 1410। नेक्स्ट, इसको 90 से डिवाइड किया, 90 से डिवाइड करने से यहाँ पे 15 आया और यहाँ पे रिमाइंडर 60 आया, तो हमने लिखा 90 इंटू 15 प्लस 60। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे ऑड आ रहा है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होगा, कोसेक का सेक हो जाएगा और एंगल थीटा ऐसे कैसे आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप, अब हमें चेक करना है कि 15 जो है ये घूम के कौन से क्वाड्रेंट में आता है। तो 15 टाइम्स घूम के ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है, क्योंकि प्लस 60 है तो ये 15 के आगे चला जाएगा, तो ये आ जाएगा सेक 60 फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसेक पॉजिटिव होता है या नेगेटिव, नेगेटिव होता है, तो हमने एक नेगेटिव यहाँ लगाया, एक नेगेटिव पहले से ही था, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव दिस बिकम पॉजिटिव और यहाँ आ जाएगा सेक 60। सेक 60 की वैल्यू 2 होती है, हम जानते हैं, तो हमने सेक 60 की वैल्यू 2 लगा दी। इस तरीके से हम बाकी क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे। अगर पाई की वैल्यू दी जाए कहीं पे भी तो पाई की जगह 180 रख लीजिए और इसी तरीके से सॉल्व कर लीजिए और आपके आंसर आ जाएंगे। ओके, तो नाउ यू कैन सॉल्व other questions of exercise 3.2. We will meet in a new video with more questions and more concepts. Until then, bye bye.